हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के सेशन में मैं आपको कराने वाला हूं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की जो 10th की बुक है उसके एक्सरसाइज 12.1 के कुछ और क्वेश्चन। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो इसमें लिखा गया है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है और आगे को लिखा है इसमें शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ध्यान देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की जो त्रिज्या है वो दोनों क्या है, एक समान है। तो लिख लेते हैं इस चीज को, शंकु। ठीक है, इसका मतलब ये बनता है जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी और शंकु की जो त्रिज्या होगी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। शंकु की त्रिज्या ये होगी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। और ये त्रिज्या कितनी दी है आपको, ये त्रिज्या दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। ये r इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो जैसे हम क्या करते हैं, इसमें इस शंकु को इस अर्धगोले पर अध्यारोपित करते हैं, ऐसे रखते हैं उसके ऊपर। तो जो खिलौना बना हुआ है उस खिलौने की जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक कितना आपका 3.5 और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है आपका 3.5। अब आपको मालूम है ये हाइट है आपकी 3.5 और इस टोटल जो हाइट है वो 15.5 है। तो जो शंकु की जो हाइट होगी, जो शंकु की हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, 15.5 में 3.5 को घटा देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, h इक्वल टू टोटल हाइट जो होगी, कुल हाइट जितनी है 15.5 में घटा देंगे 3.5 को, तो ये मुझे मिलेगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की शंकु की हाइट होगी। ठीक है, अब मुझे मालूम है शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर l हो तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू, शंकु की हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। और आपको मालूम एल इक्वल टू कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट ओवर 156.25, इसका निकल जाएगा 12.5, इसका स्क्वायर रूट निकल गया। तो जो इसकी स्लैंट हाइट होगी, तिर्यक ऊंचाई, वो निकल गई 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब जैसे आपने क्या करा, इस शंकु को इस अर्धगोले पर अध्यारोपित किया तो ये वाला भाग और ये वाला भाग तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या दिखाई देगा, शंकु का वक्रपृष्ठ दिखाई देगा और यहाँ पर गोले का वक्रपृष्ठ दिखाई देगा। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐड कर देंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर क्या निकल गया कॉमन, अंदर बचेगा एल प्लस 2 आर। ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की प्लेस पर 22/7 रख देंगे, आर का जो वैल्यू है वो 3.5 है, ब्रैकेट के अंदर एल की वैल्यू आपको पता ही है 12.5 है, प्लस 2 इंटू आर कितने हैं 3.5। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 12.5 में 7 तो 19.5 आ जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99 प्लस 5 104, कैरी कितना हो जाएगा 10, 11 1 जा 11, 11 और 10 जोड़ कितना आएगा 21, 1 प्लेस पर क्या लगा देंगे पॉइंट, तो ये आ जाएगा कितना 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो शंकु का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इतना है। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर
एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, घन ले लिया, घना का ब्लॉक ले रखा है और इसकी जो भुजा है ए मान की, और ए की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और घन की विशेषता ये होती है कि सभी की सभी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबके सब क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर हमने क्या रखना है, एक अर्धगोला रखना है। हमने इसके ऊपर क्या रखना था, एक अर्धगोला रखना है। ये हेमिस्फीयर है, इसको हमने इसके ऊपर रखना है, ठीक है, अर्धगोले के ऊपर। जैसे ही हम क्या करेंगे, इस अर्धगोले को इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक चीज और भी दी है, अधिकतम व्यास। इसके ऊपर जो अर्धगोला रखा जाएगा उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, उसका अधिकतम व्यास हो सकता है इस घन की भुजा के बराबर। और घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर रखे जाने वाले जो अर्धगोला होगा उसका अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जैसे ही हम इस अर्धगोले को इसके ऊपर पुट करेंगे तो ये वाला हिस्सा जिसको मैंने ब्लू कलर से ये डिजाइन कर रखा है, ये हिस्सा हमको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये हिस्सा नहीं दिखाई देगा, यानी कि ये क्या होगा, सर्कुलर जो एरिया है ये वाला, ये हमको नहीं दिखाई देगा। यानी कि हमको क्या करना है, जैसे ही इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर हम क्या करेंगे, इस अर्धगोले को फिट करेंगे, ऐसे ऐसे फिट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हमको नहीं दिखाई देने वाला, ठीक है। और उसके ऊपर क्या दिखाई देगा, ये अर्धगोले का ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जो ये पिंक कलर का कर रखा है, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, इसको बोलते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालने का तरीका क्या होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस घनाकार जो ब्लॉक है, जो घनाकार ब्लॉक है हमारे पास ना, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, इस सर्कल का मतलब क्या हुआ, इस अर्धगोले का जो आधार है, इस अर्धगोले का जो आधार है, इस आधार के क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। और उसमें फिर जोड़ देंगे किसको, इस अर्धगोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को। तो आइए लिखते हैं इस चीज को। घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर का अधिकतम व्यास, जो व्यास होगा वो होगा घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा। और घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है, ए, और ये ए कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमको निकालना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे बताया था मैंने, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार, माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a²। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होगा पाई a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई a/2 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मेरे को मालूम है d है a, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर a/2, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर बताया था घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वही क्या होगी, घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वही क्या है, उसका व्यास है। तो त्रिज्या कितनी निकल जाएगी, तो त्रिज्या निकल जाएगी ना, ब्लॉक की त्रिज्या ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, अर्धगोले की त्रिज्या। क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या की जो त्रिज्या निकलेगी ना, R = होगा व्यास/2, व्यास/2। व्यास कितना है, a/2, ये आ गई त्रिज्या, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 6a² माइनस
2πa/2 को होल स्क्वायर में से -πa/2 का स्क्वायर घटाना है, तो क्या जाएगा πa/2 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 6a² प्लस πa² कितना लिख सकते हैं 4। a² इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 6 प्लस π/4 अंदर बचेगा, a² कॉमन आ गया। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं a की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 6 प्लस π/4 इंटू 49, ये निकल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।